मुरैना के सबलगढ़ नगर में स्थित यह किला मुरैना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्यकाल में बना यह किला एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। इस किले की नींव सबल सिंह गुर्जर ने डाली थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। कुछ समय बाद सिकंदर लोदी ने इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन बाद में करौली के राजा ने मराठों की मदद से इस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 1895 ईस्वियों में यह फिर से राजा खांडे राव द्वारा ले लिया गया था, जिसका घर वहां है। लॉर्ड वेलेस्ली दौलत राव सिंधिया 1654 से 1637 तक अपने शासनकाल में इस किले में रहते थे। किले को 1804 में अंग्रेजी द्वारा जब्त कर लिया गया था। किले के आसपास के क्षेत्र को 1809 में सिंधिया राज्य में जोड़ा गया था। किले के पीछे सिंधिया काल में बना एक बांध है, जहां की सुंदरता देखते ही बनती है। इस शहर की स्थापना सबला नाम के एक गुर्जर राजा ने की थी, जिन्हें राजा सबल सिंह गुर्जर के नाम से जाना जाता था, जो करौली के पास चंबल नदी के पास रहते थे, जो अब एक तहसील जिसमें एक किला और एक तालाब है। अगस्त 1995 में लखवा दादा के नेतृत्व में मराठा सेना ने सबलगढ़ पर हमला किया। एक कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने सबलगढ़ के मजबूत किले को कमजोर कर दिया और उन्होंने विजयपुर पर हमला किया और उस पर भी कब्जा कर लिया और अंबाजी इंगले को प्रभारी बना दिया। 1806 में दौलत राव सिंधिया ने अंबाजी को कैद कर लिया और उनसे सबलगढ़ की मांग की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने करौली के राजा को क्षेत्र में कुछ जगहें सौंप दी। इस प्रकार सबलगढ़ पर राजा का अधिकार हो गया, लेकिन इन स्थानों को फिर से सिंधिया की सेना ने वापस ले लिया और अपने प्रभुत्व में शामिल कर लिया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह सबलगढ़ में था, जहां दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गठबंधन के लिए मिले थे। मध्यकालीन स्मारकों में सबलगढ़ का किला उल्लेखनीय है। यहां एक बंद बनाया गया है, जिसे 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने सबलगढ़ पर कब्जा करने के लिए एक सेना भेजी थी। अकबरनामा के अनुसार सबलगढ़ को भी अकबर ने असीरगढ़ के अपने अभियान के दौरान जीत लिया था। मराठों ने उत्तरी भारत में अपने अभियान में किले पर दोबारा कब्जा कर लिया और इसे करौली के राजा को लौटा दिया। 1795 में किले पर खांडे राव ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने किले के भीतर एक घर बनाया। लॉर्ड वल्लेजाली दौलत राव सिंधिया 1654-73 भी अपने शासनकाल के दौरान इस किले में रहते थे। 1804 में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। किले के आसपास का क्षेत्र 1809 में सिंधिया के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। सबलगढ़ किला राजस्थानी शैली में बनाया गया है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं और कई मंदिर किले के भीतर स्थित हैं, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर। किले की अन्य ऐतिहासिक इमारतों में नवल सिंह हवेली और रॉयल कोर्ट कचहरी शामिल हैं। यह परिसर 18वीं शताब्दी के किले की योजना का एक अच्छा उदाहरण है। यह उत्तर और पश्चिम की ओर बाहरी किले की दीवार से घिरा हुआ था। राज्य राजमार्ग के उत्तर की ओर 1800 मीटर लंबी एक सतत किलेबंदी की दीवार देखी जा सकती है, जबकि किलेबंदी के कुछ छोटे हिस्से पूर्व की ओर देखे जा सकते हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में घने जंगल हैं। दक्षिणी किनारे पर एक खाई के अवशेष भी हैं। उत्तर में चंबल नदी और पश्चिम में तलहटी में नाले ने किले के स्थान को और अधिक अनुकूल बना दिया। आंतरिक किले की दीवार 12 बुर्जों से मजबूत है और इसमें 5 प्रवेश द्वार हैं। उत्तर की ओर का प्रवेश द्वार किले में मुख्य प्रवेश द्वार प्रतीत होता है और बाहरी और आंतरिक बस्ती के बीच संबंध का काम करता है। आंतरिक किले में महल, जनरलों और अभिजात वर्ग के लिए निवास, नवल सिंह हवेली और अस्तबल, कचहरी, अदालत और मंदिर जैसी अन्य सहायक इमारतें थीं, जबकि बाकी बस्ती 2 किले की दीवारों के बीच थी। बस्ती में पानी के लिए कई कुएं थे और वे आंतरिक और बाहरी दोनों किलेबंदी में स्थित थे। खांडे राव होलकर के चचेरे भाई महाराजा हरिराव होलकर ने
2 जुलाई 1841 को गोद लिया और वे अपने दत्तक पिता की मृत्यु के बाद 24 अक्टूबर 1443 को उत्तराधिकारी बने। हरिराव होलकर की मृत्यु के बाद उनके दत्तक उत्तराधिकारी खांडे राव को औपचारिक रूप से 13 नवंबर को 1843 को स्थापित किया गया और उनके उत्तराधिकार को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता दी गई। उन्होंने अपनी दत्तक दादी महारानी कृष्णाबाई होलकर मांझी साहिबा के अधीन शासन किया। मन और शरीर से कमजोर होने के कारण वे पूरी तरह से अपने मंत्री राजा भाऊ फांसे के प्रभाव में थे। 17 मार्च 1944 को अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कोई पुत्र या उत्तराधिकारी गोद लिए बिना या अपनी विधवा या मां को यह जिम्मेदारी सौंपे बिना ही उनकी मृत्यु हो गई।